हेलो हेलो, और थोड़ा हेलो हेलो हेलो, ठीक है ओके। मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी और प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी से निवेदन करूंगी कि आप कृपया जिला विकास अधिकारी महोदय का प्लांट देकर उनका स्वागत करेंगे और शॉल उड़ाकर इस कार्यक्रम का अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी श्रीमती धनसुआ जी का स्वागत कीजिएगा। इसके पश्चात श्री अनूप कुमार राम बहादुर ब्रह्मपुर जट से, श्री इसरार अली सुल्तानपुर आमदपुर से, आप भी कृपया अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित इस पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे जिले के जिला विकास अधिकारी जी और हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, सभी विभागीय अधिकारीगण और अपने पूरे जनपद से यहाँ पर आए हुए सभी ऐसे हमारे दिव्यांग बंधु बहनें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य किया है। और मुझे बताया गया समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा कि कर्मचारी के रूप में या व्यवसायी के रूप में आप लोगों ने अच्छा काम किया है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया है, इसलिए आज आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच रही भाई दिग्विजय की, और उनको भी बधाई देता हूँ कि उनके अचीवमेंट को भी बधाई देता हूँ। और वास्तव में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये शब्द का परिवर्तन किया, पहले विकलांग बोलते थे, फिर उन्होंने दिव्यांग कहा, तो उससे भी एक मोरल सपोर्ट सभी लोगों को मिला और जो समाज में उनके प्रति जो धारणा थी उसमें भी परिवर्तन आया। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुड़की के अंदर गया था। एक लड़का शौर्य सैनी है और एक देशवाल, दोनों बच्चों ने, दोनों दिव्यांग हैं और दोनों बच्चों ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एक ने सिल्वर मेडल जीता, एक ने गोल्ड मेडल जीता। मैं उनके घर जाकर उनको सम्मानित करके आया। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप किसी से कम नहीं, अगर मन में ठान लेंगे तो आप जो भी करना चाहते हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं। और कई जगह तो यह है कि जो आम आदमी की जो एफिशिएंसी होती है उसकी जुड़ जाती है, दिव्यांग उससे कहीं ज़्यादा होती है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और ऐसा एग्जाम्पल भी है। अभी 3 दिन पहले हरिद्वार के अंदर एक स्कूल का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर मुझे एक मेजर मिले जिनको कारगिल युद्ध के अंदर लगभग 34 गोलियाँ लगी और उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने उसको कैसे उनको जीवन मिला दोबारा। उनके पैर भी आर्टिफिशियल लगा हुआ है, लेकिन वो भी पैरामेडिकल पैरालंपिक हुआ था, उसके अंदर उन्होंने भी मेडल जीता था। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों में से सोशल मीडिया थोड़ा चलाते होंगे, नेट वगैरह चलाते होंगे अपने मोबाइल पर, तो कमलेश पटेल को आप देख सकते हैं। क्योंकि देखा कभी कमलेश पटेल को सर्च करना, पोलियो ग्रस्त है। पहले तो मैं आप सभी को विश्व दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी, सरल स्वभाव विधायक जी कहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड में मैं बहुत सारे विधायकों से मिला हूँ और मंत्री जी से, लेकिन जितना सरल स्वभाव हमारे माननीय विधायक जी का है तो मुझे नहीं अभी तक लगा। कोई सामान्य व्यक्ति भी जाकर उनसे बात कर सकता है और कोई वीआईपी भी, सबको बराबर का सम्मान दिया जाता है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस महान अवसर पर कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक कर सकते हो। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी पहले पूरी बॉडी में पैरालिसिस था, पोलियो, और उसके बाद में फिर कुछ रिकवर हुआ। मेरे पिताजी ने बड़ा प्रयास किया और जितना उनका सामर्थ्य था उससे अधिक मेरे लिए किया, लेकिन दोनों पैरों की दिव्यांगता कहीं ना कहीं रुक गई। अपर बॉडी मेरी बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद
एक ऐसी चुनौती जीवन में सामने थी कि अपने आप को प्रूव करना कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। उसके लिए सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का रहा, जिनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव थी और उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और तुम किसी से कम नहीं हो। और ये कथन कहने के बाद में इसे चरितार्थ करने के लिए कितना प्रयास होता है वो तो एक दिव्यांग ही जान सकता है, क्योंकि ये जो मेडल आप सब ले रहे हो इसकी चमक तो सभी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष और पसीना बहाना पड़ता है वो आप सभी जान सकते हो। आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बातों पर, लेकिन ये अब तो चरितार्थ हो चुका है और मैं किसान परिवार से संपर्क रखता हूँ। वहाँ पर मेरे पिताजी ने मुझे ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जो सामान्य व्यक्ति को चलाने में भी बड़ा कष्ट होता है और मेरे दिव्यांगता दोनों पैरों से, उसके बाद मुझे ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रेरित किया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो हमारे घर पे ट्रैक्टर चलाते थे उन्हें इतना गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जी आप इसको ट्रैक्टर दोगे तो कोई भी दुर्घटना हो जाएगी और किसी की जान भी जा सकती है, इसकी भी जा सकती है, ये क्या निर्णय ले रहे हो। तो मेरे पिताजी का सिर्फ एक ही कदम था, उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचो कि ट्रैक्टर टूट जाएगा, जब मैं ले सकता हूँ तो इसे ठीक भी करा सकता हूँ, लेकिन ये सोचिए अगर इसने चला दिया तो क्या होगा। और वही पहिया वहाँ से ऐसा घूमा कि आज मैं इंडियन मोटर स्पोर्ट्स कार रेसिंग में दुनिया का पहला दिव्यांग कार ड्राइवर हूँ और उस ट्रेन से चल के दुनिया के बड़े बड़े ट्रैक पे गाड़ी दौड़ा चुका हूँ, जहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे मोटर स्पोर्ट्स के फार्मूला 1 ड्राइवर गाड़ी दौड़ाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो मैं गाड़ी दौड़ाता हूँ उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो एक सामान्य व्यक्ति कार चलाता है वही मैं चलाता हूँ, मैनुअल गियर बॉक्स ड्राइवर। और उत्तराखंड सरकार ने मुझे लाइसेंस भी दिया है, उसके बाद FMSCI ने दिया, उसके बाद इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स ने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया, जिससे मुझे अथॉरिटी मिली। और उसके बाद मैंने 10 बार नेशनल और 2 बार इंटरनेशनल कार रेस जीती है, जिसमें मुझे 4 विश्व रिकॉर्ड सहित कुल 7 विश्व रिकॉर्ड मेरे बने हैं अभी तक।